Audio Jungle. Audio Jungle. स्मार्ट क्लास उद्घाटन समारोह। एक बार तेज से ताली बनाइए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा वीडियो हाँ जो पाँच है वो निकल आप प्रयास करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज इस औराई ब्लॉक के पिलखिनी ग्राम सभा में पिलखिनी प्राथमिक विद्यालय पे स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया से लोगों को जोड़ा जाए और ये जो आधुनिक देश है, जो भारत की आधुनिकता को प्रदर्शित कर रहा है, निसंदेह छोटे छोटे बच्चे इस आधुनिक जगत से जुड़ेंगे और आने वाले निकट भविष्य में यही हमारे नेतृत्वकर्ता बनेंगे। तो भारत की आधुनिकता से जोड़ करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब श्री रविकांत जी के नेतृत्व में आज बच्चों के बीच में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन प्रशांत तिवारी जी के संयोजन से सुलभ रहा और प्रयास है कि आगे भी इनको अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए जाएं, जिससे हम शिक्षा के बाजारीकरण को, जो निजी व्यवस्था स्थापित करके लोग बाजारीकरण कर रहे हैं, उसको बाधित करने का हम लोगों का पूरा प्रयास है। और पूरे जनपद में लगभग 150 विद्यालयों को हमने चयनित किया है अपने स्तर पे कि उनको हम स्मार्ट क्लास से जोड़ें, उनको हम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ करके हम उनको इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराएं। जी, अभी इससे पहले देखा गया कि यहाँ पे बच्चों को आपने जो है पुस्तक दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो वही सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जी। उनको टॉफी लॉलीपॉप देने से बेहतर है कि उनको ये सब इंस्ट्रूमेंट दिया जाए शिक्षा से रिलेटेड। तो वो बच्चे भी चाहेंगे कि आज हमें ये मुफ्त में मिला है एक प्राइज के रूप में, तो वो प्रोत्साहित होंगे, उनका उत्साहवर्धन होगा और आगे शिक्षा के प्रति वो प्रेरित होंगे। ये हम लोगों का प्रयास है और हमारा ये जनपद सदैव से व्यवस्था विहीन रहा है जी। हम लोगों का प्रयास है कि अब ये व्यवस्था विहीन न हो, व्यवस्था से परिपूरित हो और जनपद सबसे उत्तम जनपद हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से भदोही और भारत दोनों का शब्द भौ से प्रारंभ होता है, तो हम चाहते हैं कि एक छोटे से कहते हैं उत्तम भारत का दर्शन हम भदोही से कर पाए जी। अभी देखा जाता है कि एक युवा है प्रशांत तिवारी जी, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कि अभी कुछ ही दिन हुआ इनको आपके साथ? देखिए, ऐसे युवाओं की आवश्यकता है।
आज के समाज में लोग अपना परिवार पालने में ही सब कुछ कर पा रहे हैं, बाकी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो ये बधाई के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। और भाई ये जब से हमसे जुड़े हैं तब से अपने गांव अपने क्षेत्र के विकास की बातें ये करते रहते हैं। अभी इनका जो वो कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र जो बंद है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग से हमारी बात भी हुई है। अभी जल्द उस पर मैं बैठक भी करूंगा कि इनके ग्राम सभा का जो जच्चा बच्चा केंद्र है उसको चालू कराया जाए। और अगर एनएम और संबंधित स्वास्थ्य विभाग के डिपार्टमेंटल लोग अगर यहाँ नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो ये ठीक नहीं, चूंकि ये बॉर्डर का गांव है जी, यहाँ ये अंतिम छोर है जनपद का। अगर यहाँ व्यवस्था विहीन लोग अगर उसका सामना कर रहे हैं तो ये गलत बात है। मैं इसकी भी लड़ाई लड़ूंगा और लोगों से मैं कलेक्टर से और आदि लोगों से मैं बात भी करूंगा कि इनके गांव को वो व्यवस्था मिल पाए जिनके ये अधिकारी हैं। अच्छा, देखिए लोगों को यही निवेदन करूंगा कि भाई प्राथमिक विद्यालय ये हमारी प्रारंभिक शिक्षा का सबसे बड़ा अस्त्र है और अपने गांव में अगर प्राथमिक विद्यालय को हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों को समाज सेवी कहने का कोई अधिकार नहीं है जी। अगर हम अपने देश के भविष्य के उत्थान के लिए प्राथमिक विद्यालय को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं तो पॉलिटिकल पर्सन कहना छोड़ दीजिए अपने आप को। और अगर पॉलिटिकल पर्सन आप हैं, सच में समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं तो अपने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय को गोद ले करके वहां जितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको उपलब्ध कराइए, उनको प्रमोट करिए। अगर वहां का अध्यापक लापरवाही कर रहा है तो ऐसे अध्यापकों पर भी कार्रवाई कराइए। क्यों? क्योंकि अगर विभाग के लोग नहीं सुधरेंगे, गांव का बच्चा नहीं सुधरेगा, गांव के लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारा भारत कभी विकसित नहीं हो पाएगा। हम अभी भी विकासशील के श्रेणी में हैं और आगे भी रह पाएंगे। अगर विकसित भारत के संकल्प लिए काम करना है तो गांव को शिक्षित बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे बताइए कि इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमने कहा ना अभी यहाँ पे तो 2 पंखा यहाँ पे चोरी हुई थी। इससे पहले मैं विद्यालय आपके सामने प्रधानाध्यापक जी खड़े हुए हैं जो 3-4 लाख पुराना पंखा दे दिए हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? अगर ये स्थिति है तो इस पे भाई ये गंभीर स्थिति है। विद्यालय में लोग प्रमोशन के लिए काम कर रहे हों, अगर वहाँ चोरी हो रही है तो ये ठीक नहीं है। मैं इस पे इंस्पेक्टर से भी बात करता हूँ कि अगर इस तरह की हालात है तो यहाँ जरूर नजर रखें। और मैं प्रिंसिपल साहब से चाहूंगा कि एक हमको पत्र उपलब्ध कराएं। मैं यहाँ सीसीटीवी फुटेज कैमरे की लिए भी व्यवस्था कराता हूँ जी, मैं कराऊंगा। अच्छा, इससे पहले कहा गया था कि हर विद्यालय ऐसा है तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रयास भी करना चाहिए। हम लोग शासन स्तर पे अगर इसकी बात अगर उठाएं तो हो सकता है कि संभव है कि चौकीदार तो होना ही चाहिए। जब प्राइवेट स्कूलों में चौकीदार स्थापित किए जा रहे हैं तो सरकारी विद्यालयों में भी क्यों नहीं जी, यहाँ भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आते जाते लोग आज प्राथमिक विद्यालय को जो मजाक का पात्र बना लिए हैं वो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो जी, क्योंकि ये हमारे देश का यहाँ दर्शन होता है। कभी भी आप देखिएगा कि हम भदोही लोगों को बुलाते हैं कारपेट के प्रदर्शन के लिए जी, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे गुणों का बुनाई हो रहा है जो छिपा हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ क्रिकेटर भी उभरे, रेसलर भी उभरे, कराटे चैंपियन भी उभरे, संगीतज्ञ भी उभर रहे हैं। बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पर्सन रहे, श्यामधर उपाध्याय जी ऐसे लोग जो हमारे पूरे देश में सेंट्रल मिनिस्टर रहे, भाई रंगनाथ जी जैसे लोग हमारे प्रदेश में माने मंत्री भी रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम किए और अच्छे स्थान पर रहे। तो हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम सभी लोग अपने जनपद के उत्थान के लिए काम करें। अगर अवांछनीय तत्वों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार का अगर लोगों में वो किया जा रहा है तो वो गलत बात है। उसके लिए हम लोग खड़े हैं और हम लोग कह सकते हैं हम लोग पेन भी चलाते हैं और भी कुछ चलाने की क्षमता भी रखते हैं। अगर मानवता से लोग मान गए तो ठीक है, नहीं लेकिन फिर उसके बाद तो फिर अशिक्षा तो है ही है जी। क्योंकि युवा प्रशांत तिवारी जी हैं, ये जानते हैं कि पहली बार जो है आपने अच्छा कार्य किया है। इसके लिए अभी ये बताइए कि आपके मन में विचार कैसे आया? देखिए, हमारे जो बड़े भैया हैं डीएम सिंह गहरवार जी, उनका एक संदेश है हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए कि आप अगर लायक हैं तो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विद्यालय में कुछ ऐसा करिए जो बच्चों के लिए और समाज के लिए अच्छा कार्य रहे। और भैया का यही उद्देश्य लेकर मैं ये कार्य करने के लिए सोचा है। मतलब हर विद्यालय तो काफ़ी विद्यालय है जो कि ये आपके भाई गांव की विद्यालय हैं। देखिए, हम लोग अपने गांव के ही लिए नहीं, बाकी जो भी गांव है आगे आगे हर एक विद्यालय हर एक गांव के लिए
यही सोच रखेंगे। और भैया क्या जो ये हम लोगों के लिए वो है, वो हमेशा हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। हाँ, कार्य। जी प्रधानाध्यापक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल सर, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आदरणीय सर का। आपके माध्यम से आज जो स्मार्ट टीवी और स्मार्ट क्लास का उद्घाटन प्राथमिक विद्यालय पिलखनी में किया गया है, निश्चित रूप से इसका बच्चों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अभी डिपार्टमेंटल रूप से यह प्रक्रिया उपलब्ध अभी नहीं कराई जा पा रही है। कुछ गिने हुए कंपोजिट हैं पूरे जनपद के जहां पर यह सुविधा मुहैया है। अदरवाइज ये जो प्राथमिक विद्यालय के स्तर के विद्यालय हैं वहां तक ये अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। तो अगर ये कदम आपके द्वारा उठाया गया है माननीय डीएम सिंह हरवार जी के द्वारा, तो यह काबिल तारीफ है और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ इनकी।